आपने कभी सोचा है कि एक बटन लोगों की जान ले सकता है? हम सोच भी नहीं सकते कि एक बटन से कई सौ लोगों की जान जा सकती है। पर ऐसा ही हुआ था हीलियस फ्लाइट 522 के साथ, जो अपने सफ़र के लिए निकली तो थी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2005, 14 अगस्त की सुबह हीलियस फ्लाइट 522 लारनाका एयरपोर्ट से ग्रीस एथेंट एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह 9:07 में फ्लाइट ने उड़ान भरी। प्लेन में 115 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर। टोटल 121 लोग फ्लाइट पे मौजूद थे। पायलट में 59 साल के हैंस यूग्रेन मार्टिन, जिनको 16,900 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, और को पायलट 51 साल के टॉमस चार्लोबस, जिनको 7,549 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, और फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रेस थे। फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि फ्लाइट 522 रेडार के बिल्कुल सही ट्रैक पर है, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कंट्रोल टावर ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, पर फ्लाइट से कोई भी जवाब नहीं मिल रहे थे। जैसे ही संपर्क टूट गया, ग्रीक वायुसेना ने 2 लड़ाकू विमान को भेजा ताकि वे हीलियस फ्लाइट 522 का निरीक्षण कर सकें। लड़ाकू विमान के पायलटों ने जब हीलियस फ्लाइट 522 के करीब पहुंचकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कॉकपिट में बैठे पायलट और को पायलट दोनों ही बेहोश अवस्था में थे। फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में उड़ रही थी और पूरे फ्लाइट में कोई भी हलचल नहीं थी। लड़ाकू विमान के पायलट ने देखा कि एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रूस, जो शायद उस समय होश में थे, कॉकपिट में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन बंद हो गए और फ्लाइट नीचे गिरने लग गई। और कुछ ही समय बाद हीलियस फ्लाइट 522 ग्रीस के ग्रामटिको नामक स्थान पर पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना से सभी 121 लोग मारे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह दुर्घटना क्यों हुई और क्यों इस पूरे समय किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया। जांच में यह सामने आया कि टेक ऑफ से पहले फ्लाइट के प्रेशराइजेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत थी, जिसे ठीक किया गया था, लेकिन ग्राउंड क्रू द्वारा गलती से प्रेशराइजेशन कंट्रोल को मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उड़ान के दौरान कैबिन का प्रेशर नियंत्रित नहीं हो सका। इस गलती की वजह से कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसमें सभी यात्री और पायलट बेहोश हो। एंड्रूस, जो एक परीक्षित पायलट थे, शायद आखिरी समय तक होश में थे और उन्होंने विमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। हीलियस फ्लाइट 522 की इस दुर्घटना को घोस्ट फ्लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी फ्लाइट बिना किसी नियंत्रण के उड़ रही थी और अंत में एक भयानक हादसे का शिकार हो। आखिर इसमें क्या पायलट्स की गलती थी कि उन्होंने प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक नहीं, या उन ग्राउंड क्रू की जिन्होंने शायद अनजाने में प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो पायलट मोड में ऑन नहीं किया? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवालों के जवाब मिले या ना मिले, उन 121 लोगों की जान बिना किसी गलती के चली गई।